साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो उस तरह ही देखिए अगर हम, तो ये विश्वास है और विश्वास के साथ भक्ति के साथ ही आनंद की अवस्था इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करके कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नज़रिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास मतलब जहर विष, तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास, तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी हो सके हम अपनी मैं मिटा के अपनी ईगो को साइड रख के वो अपने आप को समर्पित भाव में ये सेवा करते चले जाएं, फिर चाहे वो सेवा हमारी कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो जब तक मन में बात सेवा के भाव हैं तब तक वो सेवा सेवा है, नहीं तो सिर्फ एक मशीन की तरह हम जो कर रहे हैं और हमारा भाव और ख्याल और कुछ कर रहे हैं। तो हम जितना निरंकार को याद रखेंगे, अपने पल पल में डालेंगे, तब तक हम एक ये गुरसिक्खी का मार्ग उस पर रह सकते हैं। नहीं तो ये जो हमारा जीवन जो अभी तक जैसे सहज चल रहा होता है और एक विपरीत ख्याल आना वो हमको ये गुरमुख से मनमुख उस तरह बना देता है। और कैसे फिर वो जो दुनियावी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे ऊपर वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम ये निरंकार को वापस याद रखते हैं, ये स्थिर के साथ खुद भी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो उसी समय फिर ये एहसास हो जाता है कि अब ये जो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी विच आंदियाँ ने, तो वही बात कि आना तो सभी ने है, पर जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा का हाथ हो सर पे तो फिर वो आके चली जाती हैं, वो असर नहीं करती। तो उसी बात पर कि हम जो एक वैल्यूज़ की बात करते हैं मिशन से जो जुड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने अपने वो रोशनी का रूबरू अपने आप को किया, वो एक जो हमारे अंदर ऊर्जा हो गई, जो हमारे ज़िंदगी को पल पल रखने वाली एक दात हमें मिल गई, जब वो हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू किया, हर पल में परमात्मा को डालकर, हर पल एक जहाँ अपनी बेहतरी करने की तो सोची, वहीं फिर एक हम कुछ चंद लोगों, अपने परिवार, अपने जानकार वालों के साथ ही नहीं जुड़े, पर फिर ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है कि ये एक सारी दुनिया अपनी है, फिर कोई रंग नस्ल भेद कुछ भी नहीं, सब अपने। और कैसे फिर वो एक बगीचे के समान कि जितने रंग फूलों के जितनी अलग अलग उनकी फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू, तो वो उतना ही हमें और खूबसूरती का यहाँ आज जो जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं। हम एक वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है, तो वो जो इतना खूबसूरत एक रूप हम यहाँ दर्शा रहे हैं, वहीं साथ में हम जब ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हम एक सैंपल अपने आप को बना के रखें कि एक चावल का हम वो दाना बने कि जब दुनिया ने ये देखना है कि ये बात तो बड़ी करते हैं मिशन में, तो क्या इनका जीवन भी वैसा है कि नहीं, तो वहाँ पे अपने एक व्यवहार में जब वो चीज़ डाल लेंगे तो फिर वो एक बात हम जो दासी अक्सर बोलती है कि हम ये चलता फिरता प्रचार खुद हो जाएंगे जब हमारा व्यवहार ही ये निरंकारी मिशन बन जाएगा।
वैसे जैसे कुछ समय से जो बात हो रही है कि सदगुरु बाबा जी के भी शब्दों से, या हम उससे पहले भी कहते थे कि जो शहंशाह जी का युग था वो बहुत ही सतवचनी युग था। तो कैसे हम, अगर वो कहते हैं कि वो युग वापस चाहिए, तो उसमें ज्ञान भी वही था, ये संगत माँ भी वही थी, ये सिमरन भी वही था, सेवा भी वही थी। तो बदला क्या? सिर्फ हमारा ही ये व्यवहार बदला कि जहाँ सब कुछ तब भी था अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धनंकार भी नहीं करते हैं। तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी छोटी तंग दिलियाँ अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें कि बस अब ये समागम आ रहा है तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ मांगते हुए ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएं। और कैसे हम सब ने ना तो सिर्फ यहाँ समागम जब आएंगे तो वो एक डिसिप्लिन का एक हमने मर्यादित रूप में अपना आप को अर्पण करना है, पर ऐसे अगर हम हर समय करें कि ये जब सत्संग हम आएँ तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपनाकर उनकी बात फिर वो लागू करें। तो यहाँ जहाँ समागम पे आते हैं सुविधाओं के हिसाब से तो बहुत, चाहे कैंटीन्स कह लें, चाहे लंगर कह लें, चाहे वो अन्य रूप में प्रकाशन हो गया, कुछ भी ऐसे अगर एक्टिविटीज़ की भी बात करें, चाहे वो SNCF द्वारा हो या वो और भी सब संगत द्वारा रहीं, तो हम जहाँ वो सब में भी अपने भागीदारी दें। पर वही बात, वही मकसद हमारे को ये याद रखना है कि यहाँ हम अगर समागम करने आए हैं, हमें वो सबका हो रहकर, उस सब के बीच रहकर भी जब जब लंगर का समय है तो लंगर भी ग्रहण करना है, पर जितना हो सके वो संगत के पंडाल में आकर हमें वो सत्संग को भी अटेंड करना है। हम सत्संग को जब सत्संग की तरह, समागम को जब समागम की तरह करेंगे तो वहाँ हमने अपना पार्ट, जो अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है वो तो हम देंगे ही, बल्कि ये जो लैंडमार्क समागम है उसमें हम एक ये अपने आप को भागीदारी उसमें डालकर अपना भी वो उस तरह अर्पण कर सकते हैं। तो जो बुज़ुर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, जो जब मिशन की स्थापना हुई थी तब से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो अभी भी नए नए जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो बात यही है कि मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा तो हम वही सिर्फ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड, एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया, तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है, तो वहाँ दासी तो यही कहेगी कि दासी के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वो यहाँ एक एक बैठे संत में भी वही ब्रह्म ज्ञान है। तो वही बात कि हम ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार, तो हम अपने आप में ये सोच लें कि निरंकार जैसा हम अब कैसे बने, ये हमारे अब जीवन में, हमारे रवैये में वो बात आ जाए कि हम अगर निरंकार हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस बात को हमने खुद अपने अंदर सोचना है, ये इंट्रोस्पेक्ट करना है। इस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो
सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है। एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियाँ पहले भुगती, पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर, चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नज़र आता है। और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।